ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी है ना, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। भोलानाथ कौन है? शिव बाबा। ज्ञान का सागर भी शिव बाबा। बाबा कहते हैं मुझे भोलानाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं अभी सब कुछ तुमसे पुराना लेकर तुम्हें सब कुछ सत्य में नया सोने हीरे का देता हूँ ना, इसीलिए भक्ति मार्ग में मुझे भोलानाथ कहा जाता है। मैं ज्ञान का सागर, तुम आत्माओं की बुद्धि रूपी झोली ज्ञान से भरता हूँ, इसीलिए कहते हैं भर दे झोली। बाप कहते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान, नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मैं ही ज्ञान का सागर ठहरा ना, शंकर थोड़े ज्ञान का सागर है। वो तो तपस्वी है, मेरी तपस्या में बैठता है, मुझे याद करता है। कौन? शंकर। और हम शंकर को शिव समझ के पूजते हैं। अब तो नहीं पूछते ना, अब तो हमें पता है शिव और शंकर अलग अलग है। बाबा कहते हैं अव्यक्त ब्रह्मा अर्थात फरिश्ता, वो तो सूक्ष्म बदन में होता है, इसको भी भगवान नहीं थे। भगवान सिर्फ वो होता है जो निराकार है। अब बाप समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग में है न नर्क को कहेंगी। परलोक कहाँ है? परे से परे लोक, परम धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं ना। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते। परमात्मा सारे कल्प वृक्ष, पूरा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि पर जो अलग अलग धर्म है, ये झाड़ के मुआफिक बढ़ते जाते हैं। झाड़ पहले बीज होता है, फिर जड़ें होती है, फिर तना, फिर तार डालियां। ऐसे ही सबसे पहले शिव बाबा, फिर इसकी जड़ें हैं ब्राह्मण वर्ण, फिर है तना है देवता। तने में भी दो पार्ट, पहले देवता फिर क्षत्रिय। फिर धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता है तो अलग अलग धर्मों की टाल टालियां निकलती। तो इस सारे कल्प वृक्ष का बीज कौन है? सभी धर्म वाली अलग अलग आत्माएं। मनुष्य तन द्वारा सब अपने को अलग अलग धर्म की कहते हैं, लेकिन है तो सभी के शरीरों के अंदर आत्मा ना। सभी का बाप तो एक ही है ना। तो सारे कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है? परमात्मा। अर्थात हम सब उस परमात्मा से जुड़े हुए, मतलब बाकी धर्म के नाते एक दूसरे से अलग हुए हैं, अलग अलग रीति रस्म के कारण लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन असल में हम सब आत्माएं एक, अर्थात क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं ना, इसी रीति से हम कहते हैं हम सब एक हैं, क्योंकि हम उस एक बाप के हैं। बाकी ऐसे नहीं कि हम सबकी आत्माएं एक ही है, नहीं, आत्मा सबके अलग अलग है, लेकिन आत्माओं का रूप एक ही है। आत्माओं में पार्ट अलग अलग हो रहे हैं, या तक कि परमात्मा की आत्मा का भी रूप वही है जो हमारी आत्मा का। इसीलिए लोग मूंझ गए हैं और कहते हैं आत्मा से परमात्मा, परंतु पार्ट के हिसाब से नहीं है, रूप के हिसाब से। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मेरा और तुम्हारा रूप एक जैसा क्यों है? मैं तो बड़ा हूँ, मेरा अलग होना चाहिए, थोड़ा बड़ा। तो बाबा कहते हैं अगर मेरी आत्मा का साइज बड़ा होता ना, तो जब मेरा पाठ सृष्टि पर आता है तो मैं तो अपना शरीर लेता नहीं। तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे यहाँ जो प्रकृति के बीच में आत्मा बैठी है, वहां मैं कैसे बैठ सकता? क्योंकि आत्मा यहाँ हमारी प्रकृति के बीच में, तो आत्मा हमारी साइज की बैठ सकती है। जैसे हमारी प्रकृति, हमारी आत्मा है, वो इसी बॉडी की प्रकृति, ऐसी ही प्रकृति पे सेट हो
परमात्मा की आत्मा बड़ी होती तो फिर वो जिस तन में आती तो फिट कैसे होती, तो उनको अपना शरीर लेना पड़ता, मनुष्य तन के थोड़ा डिफरेंट वाला, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा अगर अपना शरीर लेते तो उनको भी गर्भ में आना पड़ता, और गर्भ में आ जाए तो फिर माँ बाप के हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम सब आत्माएं और मेरी आत्मा का साइज रूप एक जैसा है, लेकिन पार्ट अलग। इसीलिए लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परंतु रूप में एक है, पार्ट अलग अलग है। एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं चाहिए, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा दे सकता है ना, बाप ही बच्चों को वर्षा देगा ना, भाई भाई थोड़ी देगा। जब माँ बाप भी शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो अपना या तो बांट के जाते हैं या फिर उसके बाद अपने हिसाब से बांटते हैं, लेकिन कहा तो जाएगा ना बाप की प्रॉपर्टी हमें मिली, बस भाई की प्रॉपर्टी थोड़ी कहते। तो ऐसे ही क्रिएटर वो परमात्मा है, हम सब क्रिएशन है। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया। अब खुदा तो हमें पैदा कर नहीं सकता है ना, पैदा करने के लिए शरीर चाहिए, तो खुदा तो खुद ही अशरीरी है, हमें कहाँ से पैदा करें। असल में अभी जो हम आत्माएं अपने को भूली है ना, अपने आप को भूली, परमात्मा को भूली, अपने यथार्थ नाम रूप को, घर को, सब कुछ भूले। तो अभी परमात्मा जो हमें स्मृति दिला रहे हैं ना, ये स्मृति के कारण हम सबका एक नया जीवन हो रहा है। अभी तक हम अंधियारे अज्ञानता वाली जीवन जी रहे थे, और अब हमें बाबा ने ज्ञान दिया है ना, तो हम इस समझ से अपना जीवन जी रहे हैं कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही, मैं आत्मा परम धाम की वासी हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की बच्चा हूँ। ये सभी आत्माएं मेरे भाई भाई हैं। ये जो हमें नया स्मृति, नया ज्ञान मिल रहा है, इससे जो हमारे जीवन में, हमारी सोच में, बोल में, कर्मों में परिवर्तन आ रहे हैं, इस रीति भगवान ने अभी हमें पैदा किया। शरीर से नहीं पैदा किया है, आत्मा की स्मृति दी। तो उस एक ईश्वर को सब बाप कहते हैं। गांधी को भी फादर कहते हैं, लेकिन गांधी सबका बाप थोड़ी हो सकता है। सबका बाप तो वो परमात्मा ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी है ना, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। देखो सूर्य, चांद, सितारे, सबके साइज में फर्क है, आत्माओं का साइज एक जैसा है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ ना, मैं अशरीरी हूँ, तो मुझे इस दुनिया में थोड़े समय के लिए शरीर का लोन लेना पड़ता है। मैं थोड़े समय के लिए आता हूँ, तुम तो यहाँ जास्ती समय पाठ बजाते हो ना, तो जैसे आत्मा सितारे सदृश है, मैं भी वैसा हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे शरीर में, तुम में से किसी के शरीर में आना है तो फिट भी तो हो। बाबा कहते हैं मेरा भक्ति मार्ग में पाठ होता है, लेकिन मैं ऊपर बैठा बैठा सब कुछ करता हूँ, नीचे नहीं आता हूँ। सत्य त्रेता में तो मेरा पाठ ही नहीं होता है। अब तो मैं खुद आकर तुम सभी आत्माओं को पूरा वर्षा दे रहा हूँ, अपने से भी ज्यादा ऊंचा तुम्हें बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो स्वर्ग को देखता ही नहीं, और तुम बच्चों को मैं स्वर्ग का भी मालिक बना रहा हूँ, तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, क्योंकि बच्चे तो बाप घर के मालिक ही होते हैं ना, वो आत्माओं का घर है। तो बाबा कहते हैं तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक हो, तो विश्व के भी मालिक बनते हैं, तो तुम मेरे से ऊंच हो गए ना। बच्चे तो हमेशा माँ बाप बच्चों को ऊंचा ही उठाते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरा तो फर्ज है तुम बच्चों को लायक बनाना और फिर तुम्हें नई दुनिया में भेजना, इसलिए मैं तुम्हें अभी तुम्हारी सेवा में आया हूँ। देखो कोई के 7 बच्चे हो, कोई डॉक्टर इंजीनियर होता है, कोई वकील बनता है, तो बाप को कितनी खुशी होती है। लोग भी उनको सराहना देते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं बनते ना, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है। वैसे भी बाबा तो हम सभी की सेवा कर रहे हैं, सभी को पढ़ा रहे हैं,
लेकिन उनमें से भी कोई आत्मा क्या जाके बनेगी सत्य में, कोई क्या, ये तो शिक्षा जितनी ग्रहण करेंगी वही बनेगी। अब बाबा देखो कैसे परम धाम से इस पतित दुनिया में आकर हम सभी को इतना ऊंचा ज्ञान हमारी पालना करते हैं। बाबा का कोई शरीर का नाम नहीं है, बाबा तो बस शरीर में प्रवेश कर अपना काम करते चले जाते हैं। हर 5000 साल में एक बार बाबा ये गीता पाठशाला आकर खोलते हैं, जहाँ पे बाबा सीधा सीधा गीता ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ मैं तुम सबको ज्ञान घास और ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, ज्ञान घास खिलाता हूँ, अमृत पिलाता हूँ। कोई कहते हैं कृष्ण की गौशाला। अब कृष्ण इतने बड़े घर का प्रिंस, वो क्यों गौशाला संभालेगा? असल में तो तुम सब आत्माएं गैया हो ना। अब शिव बाबा ने गौशाला खोली है, जहाँ पे तुम सब गैयाओं को बाबा घास खिलाते हैं। बाबा कहते ये है ज्ञान का घास। जैसे गाय घास खा लेती है तो सारा दिन उगाती रहती है ना, ऐसे तुम भी ज्ञान जब सुनते हो तब सुन लो, तो सारा दिन इसी के बारे में विचार सागर मंथन किया करो। इसको कहते हैं उगाना। विचार सागर मंथन करना ऐसा सोचना, उनके बारे में विचार करना। जैसे आप और बातों के बारे में विचार करते हो, समय निकाल के इन बातों के बारे में भी विचार करो। कर्म करते रहे। देखो हम कर्म करते, मन में तो विचार चलते रहते हैं, अब फालतू की जगह ये चले तो उससे हमारी उन्नति भी है, हमारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। खुला तो है लेकिन पूरा खुलना है ना। बाबा कहते हैं कृष्ण तो पतित पावन नहीं है। देखो गांधी जी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मत्स्य सब में भगवान मानते थे। पहले हम भी ऐसा समझते थे, हम भी तो ऐसे ही थे ना। कभी समझते थे क्या क्या बोल रहे हैं, वहां ही बोल रहे हैं सीताराम, वहां ही रघुपति राघव राजा राम, पता नहीं क्या क्या, कृष्ण भगवान, राम भगवान, कच्छवत्स भगवान, सब में भगवान ठोकते थे। लेकिन अब हमें हर एक चीज का यथार्थ अर्थ बाबा बता रहे। भगवान उच्च से उच्च निराकार परमात्मा, उसके बाद सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। वही सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का सृष्टि पर पाठ होता है। सूक्ष्म मतन में तो ऐसे दिखाया है, असल में ब्रह्मा का भी पाठ चल रहा है, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का सत्युग में पाठ चलेगा, फिर राम सीता का त्रेता में पाठ चलेगा। है तो हमारी जिससे मनुष्य ही ना। देखो बाबा कहते हैं कोई भी पोस्ट कुछ भी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ती है, सीखना तो पड़ता ही है। देखो कोई इतने सारे लोग पढ़ लिख के ही तो कुछ न कुछ बनते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी गद्दी पर बिठाया, उन्होंने भी जरूर कुछ तो पढ़ाई की होगी ना। राम सीता को गद्दी पे बिठाया, उन्होंने भी कुछ पढ़ाई की होगी, उनको ही क्यों इतना उच्च पद दिया? तो पढ़ाई से सब कुछ होता है। उन्होंने भी कौन सी पढ़ाई पढ़ी? राजयोग की पढ़ाई पढ़ी। अभी जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, यही राजयोग की पढ़ाई द्वारा ही तो लक्ष्मी नारायण को इतना उच्च पद मिला और राम सीता को फिर त्रेता का पद मिला। बाबा कहते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जितना हम ज्ञान धारण करेंगे उतनी हमारी कमाई होगी। तो ये भी जो हम जितना ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे, औरों को सुनाएंगे, उतनी हमारी कमाई हो रही है। और वो हमें कमाई स्थूल धन के रूप में कब मिलेगी? सब तक मिलेगी। मिलेगी तो जरूर जब परमात्मा ज्ञान है। बाबा कहते हैं दुनिया की नॉलेज जो होती है वो तो ठीक है, सुनते हैं, किसी की ज्यादा कमाई होती है नहीं होती, कोई आगे पहुंच जाता है, कोई पीछे। लेकिन यहाँ ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, एक एक ज्ञान का की वैल्यू कितनी है? लाखों रुपए। बाबा कहते हैं ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, इस ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपए का है। अपने एक शब्द भी सुना, जीवन में धारण करके आप चल रहे हैं, तो आपकी लाखों करोड़ों के रुपए में कमाई हो रही है। और शिव बाबा की याद में रहकर आप हर कर्म करोगे तो भी आपकी कमाई है,
क्योंकि शिव तो स्वयं ही ज्ञान का सागर है ना। उनकी याद में हम कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म ज्ञान स्वरूप हो जाएंगी। हमारे हर कर्म से लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली कमाई हो रही है ना। बाबा कहते हैं देखो पहले तुम्हारा भी तो बुद्धि का ताला बंद था ना, अब हम तुमने भी सुना समझा, हमें तुम्हें भी तो मैंने ही जगाया ना, तो ही तो समझे। अब औरों को भी हमें ऐसे समझाना है। बाप समझाते हैं मुझे एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है ना। देखो स्टूडेंट भी पढ़ के आएगा तो घर में आके बोलता है ना मेरी टीचर ने आज ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, या किसी से बात करेगी मेरी मम्मी ने ऐसा बोला मेरे पापा ने ऐसा बोला। तो हमें भी सारा दिन यही रट लगाना है अंदर ही। आज मेरे शिव बाप ने मुझे ये बताया, आज मेरे शिव टीचर ने मुझे ये बताया, आज मेरे शिव सतगुरु ने मुझे ये श्रीमत दी है। जो बाबा हमें मनसा वाच्य कर्मणा के बारे में बातें बताते हैं ना, वो श्रीमत है। और जो बाबा आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, ये हो गया मेरे टीचर ने आज ये बताया। और परमात्मा बाप तो हमें जो पालना करते ही है, जो भी हमें बातें बताते हैं बाप के रूप में, जो हमें पालना देते हैं प्यार देते हैं कि आज मेरे बाप ने ये कहा ये कहा। इस रीति हमें सारा दिन मन में बाप टीचर सतगुरु तीनों रूपों में बाबा को याद करना ही है। बाप तो हमारी पालना करता है ना, तो बाप तो क्या करता है, बच्चे को खिलाएगा सुलाएगा मिलाएगा, उनके साथ खेलेगा और उनको वर्षा देगा। तो हमें सत्युग की बातें जो बाबा कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, बट टीचर के रूप में तो है, लेकिन बाबा जो अभी हमें पालना दे रहे हैं, हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करके बाबा चलो खाना खाएं, बाबा चलो पानी पिए, बाबा चलो ये देखें, बाबा चलो ये पढ़ें, बाबा चलो खेलें। बाबा कहते हैं इसी रीति बाप के रूप में भी मुझे तुम याद है। टीचर के रूप में शिक्षाएं, गुरु के रूप में श्रीमत, और जो हम सारा दिन कार्य कर रहे हैं तो बाप के संबंध में भी हम इस रीति बाबा को सांस लेकर याद करके चल सकते हैं। फिर हमें आदत पड़ जाएगी ना, फिर बाबा एक साथी जैसा रहेगा। बाबा कहते हैं विकारों के कारण बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। हमारी बुद्धि का ताला क्यों बंद होता गया, क्यों हमें जो भी कुछ बोलता था दिवाटे की पूजा करो, इस पत्थर की पूजा करो, ये व्रत रखो, चांद की पूजा करो, सांप की पूजा करो, गाय की पूजा करो, हम क्यों मानते हैं ये सब। तो बाबा कहते हैं विकारों के कारण तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद होगी। तो जब हमारी बुद्धि का ताला बंद होना था, हमारी समझ खत्म हो जाती। फिर हमें जब दुख होता है ना, फिर कोई हमें कुछ भी बोलेगा कि तुम ये करो तुम्हारा दुख दूर होगा, तो हम झट करने के लिए तैयार हो जाए। तो अब बाबा हमें हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं और अभी कह रहे बच्चे बुद्धि का ताला तो खुल रहा है, लेकिन अब विकार में नहीं जाना, ये तो फिर से बंद हो जाएगा। फिर जो भी आप सुन रहे हो आपकी बुद्धि में समझ में आ रहा है, फिर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विकारों में गए तो फिर बुद्धि का ताला फिर बंद हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आता है हमें। फिर जो भी हमें कुछ भी जो बोलता रहता है ना, हम सच सच करके करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब इस रीति अपना खुद ही आप ध्यान दो। बाबा ने तो हमें राय बता दी ना, हमें तरीका बता दिया। अब हमें खुद ही आप ही अपने आप के बुद्धि का ताला खोलना है। कैसे, पवित्र है। बाबा कहते हैं अगर कोई गलती हो भी जाती है तो बाबा को हमें तुरंत बताना चाहिए। देखो जज के आगे भी कोई अपना दोष बताता है तो सजा कम हो जाती है ना। बाबा भी ऐसे करते हैं, अगर कोई बुरा काम किया तो बाबा को तुरंत बता देना चाहिए, नहीं तो फिर सजा बढ़ जाएगी। और बाबा को बताया तो कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुमसे बहुत पूछते हैं। कई बार ब्रह्मा बाबा का फोटो देख के लोग कहते हैं ना ये कौन है,
तो उस समय बता सकते हो कि निराकार परमात्मा निराकार है ना, तो ज्ञान कैसे बताए? इसीलिए ब्रह्मा के तन में आकर बताते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला बाप सृष्टि पर आए हैं पावन बनाने की लिए हमें राय देते हैं। ब्राह्मण ही देवता फिर क्षत्रिय वैश्य बनते हैं, ये वर्ण का चक्कर तो लगाना ही पड़ता है ना। बाप कहते हैं देखो सबको हमें बताना है कि हमें बाबा ने क्या क्या ज्ञान दिया है, तभी तो सबको पता लगेगा ना। द्वापर युग में जो देवी देवता विकारों में गए तो उनके भी चित्र हैं। जगन्नाथपुरी में वाम मार्ग वाले चित्र हैं देवताएं जैसे कपड़े। तो लोग कहते देखो देवताएं भी वाम मार्ग में गए तो हम विकारों कैसे रह, लेकिन देवताएं जब सत्युग में थे उस समय वो वाम मार्ग में नहीं गए। ये तो जब द्वापर युग में विकारों की प्रवेशता हुई तो ही उस धर्म की आत्मा विकारों में गई। भक्तों की मनोकामना बाबा ही पूरी करते हैं। अल्लाह कच्चे मत्स्य की भावना में भी रखते हो, उनमें भी अगर हम भावना रखें, समझो आपने किसी भी जानवर के रूप में भगवान को याद किया, जैसे अभी सांप को भगवान के रूप में पूजा, तो भी आपकी भावना पूरी कौन करता है? परमात्मा। उसका अर्थ यह निकाल दिया है कि कच्छ मत्स्य सब में भगवान। अब कोई इतनी श्रद्धा से देखो परमात्मा कितना भोला है ना, कितना रहम दिल है निराकार परमात्मा। लेकिन मैं उनको सांप के रूप में उनको देखना चाहती, सांप के रूप में मैंने उनको पूजा। मेरी भावना का बाड़ा देने के लिए परमात्मा सांप में भी आकर मेरी मनोकामना पूरी कर सकते। देखो भावना कौन पूरी करता है? परमात्मा। लेकिन हमने क्या समझा? समझो मैं कहीं जंगल में फंस गई और जंगल में उस समय कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं था, मुझमें किसी मुसीबत में थी और मैं भगवान को याद कर रही हूँ और वहां पे एक सांप आ गया, तो भगवान ने सांप के रूप में मेरी पूजा करी। लेकिन उस समय कोई नहीं था इसीलिए उन्होंने सांप के रूप में पूजा करी ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हमेशा ही उस सांप को ही पूजूं, हमेशा ही सांप को भगवान के रूप में याद करूं। तो ये समझ हमें बाबा हमें दे रहे कि भावना तो तुमने रखी, मैंने पूरी कर दी, क्योंकि तुम्हारे पास उस समय कोई ऐसा सहारा नहीं था, तो सांप के रूप में भी मैंने तुम्हारी भावना पूरी करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सदा ही सांपों में रहता हूँ, मैं सदा ही कचरे में रहता हूँ। कई बार लोग कचरे में भी रहते हैं, कचरे के आसपास रहते हैं, कोई मुसीबत में पहुंच जाते तो बाबा वहां पे भी उनकी मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान कचरे में भी है। भगवान सूर्य में भी, आजकल सूर्य को लोग कितना पूजते हैं। देखो सूर्य की रोशनी आ रही है ना, ये मेरे को भगवान ऐसे दर्शन दे रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस समय भी परमात्मा भावना के हिसाब से आपको फल दे देंगे, लेकिन हमेशा हमें ये नहीं सोचना। तो ये सारे राज हमें बाबा समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें अपनी बुद्धि का ताला खोलना है कि है परमात्मा निराकार, लेकिन जब भी जैसा समय होता है, अगर हमें परमात्मा की मदद चाहिए तो किसी भी जरिए से हमारी मदद परमात्मा कर रहे हैं, चाहे मनुष्य आत्मा, चाहे जीव जंतु, चाहे प्रकृति की किसी भी साधन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उस उनके मनुष्य के तन में है या जीव जंतु में या किसी भी प्रकृति के साधनों में। हमें सदा ही परमात्मा को याद निराकार रूप में करना है, लेकिन वो निराकार आपको किस रूप से मदद कर रहे हैं ये भी हमें समझ की बुद्धि चाहिए, ताकि हमारे बुद्धि किस में न अटके? जीव जंतु, जानवरों, मनुष्य, प्रकृति में न अटके और सदा ही किसके संग में रहे? उस निराकार परमात्मा। याद आप परमात्मा को करते रहो, मदद जिस द्वारा भी मिले, लेकिन हमें बुद्धि में क्या रहना चाहिए? ये परमात्मा ने इनके द्वारा मदद। इस समझ से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत समय से हम अलग अलग तरीके से भगवान ने हमारी मदद की, तो हमारी बुद्धि कहाँ अटक गई है? उन्हीं
गुरुओं ने, संतों ने, देवी देवताओं ने, पुस्तकों की, जानवरों ने, प्रकृति, इनमें हमारी बुद्धि फंस गई है, जिसके कारण हमारी बुद्धि का ताला बंद हो गया है, जिसके कारण हम स्वयं को भी भूले, भगवान को भी भूले, अपने घर को भूले, आत्मा में मेरे असली स्वभाव संस्कार क्या है, मेरा बाप असली में कौन है, सब कुछ भूल गए ना। तो अब याद हमें निराकार को करना है, लेकिन वो निराकार जिस भी रीति से आपकी मदद कर रहे हैं, हमारा बुद्धि का योग उनमें नहीं अटकना है। हमें सदा ये बुद्धि में रहना है कि बाबा ने इन द्वारा मेरी मदद करी, करी करण करावनाथ बाबा ने। तो बाबा कहते हैं इस रीति तुम अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। अब वापस से अपनी बुद्धि का ताला बंद नहीं होने देना। जितना हो सके हमें सभी चीजों से परहेज करनी है, अपने संकल्पों में भी ध्यान देना है, मुख के बोलों में भी, कर्म में भी, हर एक बात में हमें ध्यान देकर सब कुछ चलना है। कभी भी हमें बाप से रूठना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। कभी हमने बाबा से कोई आश रखी तो बाबा ने, समझो हम कहते कि बाबा ने तो कहा था बाबा कि मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने इतना बोला बाबा को, बाबा ने मेरी मदद नहीं करी। लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि चलो आपने बाबा के ऊपर आश रखी, आपने बाबा को बोला, अगर वो बात नहीं भी हुई ना तो उसमें यही समझना चाहिए कि इसका नहीं होना ही अच्छा था, कुछ न कुछ कल्याण की बात होगी, तभी तो बाबा ने नहीं किया ना। नहीं तो बाबा तो बच्चों के लिए ही आए हुए हैं अब ऊपर से। तो बाबा, अगर हम बाबा के ऊपर आश रखते हैं तो हमें पूरा निश्चय होना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे बोलना चाहिए, बाबा हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा मेरी इच्छा है, इच्छा भी हो तो भी बोल दो। अब आपको जैसा ठीक लगता है वो आप कर दीजिए, वो आप करा दीजिए या कर दीजिए। तो वो बात अगर वैसे हो गई तो मतलब उसमें ठीक था, अगर नहीं हुई तो मतलब उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए तो बाबा ने नहीं कराया ना। बाबा कहते इसीलिए हमेशा हमें बाबा से रूह करते रहना चाहिए, मन में बाबा को अपनी सब मन की बातें बताना चाहिए। और कोई भी ऐसी बात होती है तो कभी भी हमें बाबा से रूठना नहीं, श्रीमत पे चलते रहना है। अच्छा, मीठी मीठी सी बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बेहद के अधिकार को स्मृति में रख, संपूर्णता की बधाई मनाने वाले मास्टर रचयिता बन। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है, और सतगुरु के रूप में वरदान और श्रीमत भी मिले हुए। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रख के, इमर्ज मतलब याद रख के अपना हर सेकेंड हमें बिताना। अभी समय, प्रकृति, माया विदाई के लिए इंतजार कर रही। अर्थात हम सोचते हैं ना हमारे अंदर ये कमजोरी, ये है, वो है, लेकिन बाबा कहते हैं अब ये दुनिया में ये जो रावण है ना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार या बुराइयां या ये सब भी खत्म होना चाहती है, लेकिन हम ये आत्माएं हैं जो उनको पकड़ते बैठे। समय, कलयुग का समय, ये तमो प्रधान प्रकृति, ये विकार, ये सब हमसे विदाई लेना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमें विदाई दोगे। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की विदाई मनाओ तो ये सब क्या हो जाएंगी, विदाई ले लेंगे। तो अब हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि ऐसा समय था, ऐसी तमो प्रधान हवा या ऐसा कुछ था। प्रकृति को भी दोषी नहीं ठहराना है, विकारों, बुराइयों को भी कि मेरे अंदर ये है, वो मेरा वो संस्कार आ गया, लेकिन ये सब भी आपसे दूर जाना चाहते हैं, दुनिया से ये सब भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम ही अपने इन संस्कारों को पकड़ के बैठे। तो अब हमें भी
अंदर ही अंदर मन से परमात्मा को याद करके अपनी सारी बुराइयां, सारे विकार, सारी कमजोरियां, सब कुछ त्यागना है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ सबको बाय बाय कर देना है। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए, इसी घड़ी कलयुग की दुनिया खत्म हो, आज सत्युग आ जाए, तो उस समय सत्युग में आप जाके क्या बनोगे, वहां जाके क्या करोगे? जाओगे तो आप जरूर। हम रोज बाबा को याद कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, ये तो फाइनल हो गया, हम सत्युग में आने वाले हैं सत्युग। लेकिन वहां जाके मैं क्या बनूंगी और मेरे साथ कौन कौन सी आत्माएं होंगी? तो अगर आपको और भी आत्माओं को अपने साथ सत्युग में ले जाना है, तो आप उनको ज्ञान सुनाते हो, ऐसा बोलते हो कि बाबा को याद करो, ऐसे करो, वैसे करो। अगर नहीं करते हैं तो वो तो नहीं चलेंगे हमारे साथ सत्युग में, लेकिन आप तो जाओगे, आप वहाँ पे क्या बनोगे? तो हमें ये घड़ी घड़ी याद करना है कि मुझे अब जल्दी जल्दी बाबा को याद करके जल्दी जल्दी तैयार होना है, सत्युग में ऐसा ही बनना है। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। हर समय हर कर्म बैलेंस क्या रखना है? बाबा की याद और कार्य। जब हम बाबा को याद करके हर समय हर कार्य करेंगे तो किसकी ब्लेसिंग मिलेंगी? बाबा की ब्लेसिंग। बाबा की ब्लेसिंग मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली सभी आत्माएं हमें ब्लेसिंग देंगी। अच्छा,